अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। दो वाक़यात ऐसे हुए हमारे सामने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फ़रमाए, हम सब के अंदर अफ़ू व दरगुज़र पैदा करे। हम दरगुज़र नहीं करते। हम इस कदर नॉए हो जाते हैं, इस कदर गुस्सा हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। इसकी छोटी सी मैं आपको मिसाल देती हूँ। अगर ड्राइविंग मैं कर रही हूँ, सामने कोई आ जाए और वो हमारे हॉर्न देने पे भी, हमारे सिग्नल लगाने पे भी साइड पे वो नहीं होता, तो हम अक्सर आपे से बाहर हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो स्पेशली आपे से बाहर होने लगते हैं। फिर मैं उनको भी यही कहती हूँ कि हमें दरगुज़र से काम लेना चाहिए। हमारे में बर्दाश्त बहुत कम हो गई है और इससे हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। और जब हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी पर्सनालिटी ख़ुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाती है। चूँकि मैं छोटे बच्चों वाली भी हूँ और दूसरे मदरसे की सेटिंग को भी देखना है हमें साथ के साथ, यहाँ मदरसा भी है उसको भी देखना होता है। मैं ज़्यादा आजकल विजुअल लेसन नहीं सेंड कर पा रही, लेकिन ये मेरा ज़मीर मुझे बार बार कह रहा था कि मुझे इस पर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। कायनात के अजीम तरीन रिश्तों में अल्लाह ने मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हमें सुपीरियर क्रिएचर बना के नाज़िल फरमाया है और हमारी पर्सनालिटी ऐसी है कि हम तो पेट्स को भी टेम करके पाल सकते हैं। एक दरिंदे को भी हम लोग मोहब्बत से ट्रेंड कर सकते हैं। तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? किस वजह से हम इतना आग बगोला हो जाते हैं? हमारे में क़ुव्वत बर्दाश्त इतनी कम कैसे हो सकती है? हालांकि सुपीरियर क्रिएचर के साथ साथ हम लोग उम्मत मुसलमा भी हैं। हमारे हाथ में कुरान पाक फुरकान हमीद है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक बेबस लड़की जिसने पसंद से निकाह किया, ज़ना नहीं किया, उसकी नहीं सुनी जाती? कबीले के कबीले भाई जो उसके मुहाफ़िज़ हैं, उसके घर के बड़े बुज़ुर्ग माँ बाप जो उसके मुहाफ़िज़ हैं, वो हाथ में कुरान लेके मार दी जाती है सिर्फ़ इस वजह से कि उसकी मानी नहीं गई और उसने अपनी पसंद की शादी कर ली। दूसरी सूरत देखी जाए, दूसरी तरफ से देखा जाए, जो मैं दूसरे वाक़ये की बात कर रही थी, मेरी तो ज़बान भी साथ नहीं दे रही, लड़खड़ा रही होती है ज़बान। 6 से 7 माह की नौ बिहाता लड़की, ठीक है। मतलब किसने हमें ये राइट दिया है कि कोई निकाह करने के बाद क्या अपनी बेटी को बेच देता है? हम अपनी बहनों बेटियों की अक्सर गलतियों पर पर्दे डालते हैं। दूसरी तरफ से देखा जाए तो छुपा रहे होते हैं, मगर वहीं जब बेटी छोटी सी एज में आ जाती है हमारे घर में, तो उस 6 से 7 माह में सपोज़ अगर उसकी हार्श ज़बान हो गई या आपने उसे करैक्टर लेस भी पाया, तो किस कानून में लिखा हुआ है कि आप उसके सर में सुए मार दें, आप उसके सर में कैंचियाँ मार दें और आप उसको इतनी गंदी ज़रबें दें उन सुओं और कैंचियों से कि वो ताब ना लाते हुए बेचारी मर जाए वेंटिलेटर पे? मतलब इतना भयानक रिश्ता बन गया है ये। एक तरफ से एक लड़की माँ बाप की इज़्ज़त बचाते हुए निकाह करना चाहती है, उसको निकाह के नाम पर इस कदर ज़लील व ख्वार किया जाता है कि वो बेचारी इतना बेबस कि अल्लाह तूने दुनिया में मेरा सहारा तो माँ बाप और बहन भाइयों को बनाया था, ये मेरे दुश्मन हो गए। अब मैं तेरे कुरान के ही सीने लगा के मैं जा रही हूँ और मैशर के रोज़ इसी कुरान के साथ ही खड़ी होंगी। और दूसरी सूरत ये है कि बंद कमरों में बहुओं को इतना मारा जाता है कि वो बेचारी वेंटिलेटर पे मर जाती हैं और वो हामला भी थी लड़की। इस कदर क़ुव्वत बर्दाश्त हमारे में कम हो गई हुई है। इस्लाम तो ये कहता है ना, जिसके साथ आपकी बनती है वेल एंड गुड, नहीं बनती तो अल्लाह ने दूसरे रास्ते रखे हैं, तलाक़ के रास्ते हैं, खुला के रास्ते हैं, आप अलहदगी अख्तियार करें। किसी के बाप को भी ये हक़ नहीं है कि वो अपनी बेटियों को मारे पीटे। तो जो आपकी ज़ेरे परस्ती में आ गई,
निकाह एक ऐसा अक़द है जिसमें औरत ख़ुद आपको सिग्नेचर करके देती है कि मैं अपनी इज़्ज़त का मालिक आपको बना रही हूँ। ठीक है, ये तो बड़ा कीमती रिश्ता होता है। मतलब हम सारे रिश्ते उठा के एक नौ ब्याहता लड़की पर उठा के डाल देते हैं और फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बस जी वो कोई जादू की छड़ी चले। और जैसे आज हम गैजेटेड कार्टून्स देख रहे हैं, कुछ ऐसा गैजेट आ जाए कि जिससे जो ना वो जो लड़की आ रही है ना, बस वो वैसे ही पपेट बने, वैसे ही रोबोट बने, जैसे सास बोले, जैसे बहू, जैसे नंद बोले, जैसे देवरानियाँ जेठानियाँ देवर बोले, मतलब उनके मुताबिक चलना चाहिए। जब तक आप किसी को रचने बसने नहीं दोगे, किसी को समझने के लिए 3 से 4 साल लग जाते हैं, तो जगह तो बनानी पड़ती है। मतलब इस कदर क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी हमारे में, हम लोग टॉलरेट नहीं करते एक दूसरे को। एक दूसरे का अच्छा पहनना हमारे से बर्दाश्त नहीं होता, अच्छा नसीब नहीं हमारे से बर्दाश्त होता, किसी का हंसना, किसी की खूबसूरती नहीं हमारे से बर्दाश्त होती। हम किस तरफ जा रहे हैं। और फिर हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं और हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह हमें बख्श देगा। हम कैसे भूल सकते हैं, उसी अल्लाह ने ये हुक्म फरमाया है कि मैं अल्लाह हकूकुल्लाह तो किसी हद तक बख्श दूँगा, मगर हकूकुल इबाद की कोई माफ़ी नहीं है जब तक कि आप तलाफ़ी नहीं करते। जिसको आपने हर्ट किया, जिसका आपने हक ना हक खाया, जब तक कि आप उससे ना माफ़ी मांगें। और एक तीसरा वाक़या भी सुनने को मिला, 9 माह तक एक एक्ट्रेस की लाश पड़ी रह गई उसके अपार्टमेंट में। किसी को गवारा ही नहीं हुआ, किसी हमसाये को भी नहीं गवारा हुआ, उनके साथ में रहने वाले, बिल्डिंग में रहने वाले किसी नेबर को भी नहीं ये अक्ल आई कि भाई देख ही लें, ये बंदी आज दूसरा दिन हो गया गुज़री नहीं। ना ही उसके वॉचमैन को ये अक्ल आई। मतलब हम लोग इतने इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं, किस चीज़ में मसरूफ़ हो गए हैं हमें तो समझ ही नहीं आती। हम एक दूसरे की पड़ताल नहीं करते, जबकि हुस्न मुआशरत दीन इस्लाम का सबसे ख़ूबसूरत तरीन और अहम पहलू है। मस्जिदें इसीलिए बनाई जाती हैं कि मोहल्ले वाले एक दूसरे से इन टच रहें, एक दूसरे के सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर करें। इसीलिए हमारे से हमारे 80 घरों का हक हिसाब किया जाएगा। हम जिन घरों में रहते हैं, हमारे अराउंड में, हमारे सराउंडिंग में हमारे से 80 नेबर्स की पुछ गुछ होने वाली है और हमें इसकी परवाह ही नहीं है। सिरे से परवाह नहीं है। सुलह रहमी के हम लोग झंडे गाड़ते रहते हैं, लेकिन हकूक़ का हमें कुछ पता ही नहीं है कि हक़ क्या है। ठीक है, एक तरफ अगर बुज़ुर्गों की इज़्ज़त का हुक्म है, एहतराम का हुक्म है, उस एहतराम के साथ उनको अल्लाह ने ये रुतबा नहीं दिया कि वो किसी का हक़ खा लें, वो भी शफ़क़त का मामला रखेंगे। खुदारा समझे इस चीज़ को, दीन इस्लाम एक बैलेंस रास्ता है। इस पे हमने सब ने, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, हम क्यों खुतबा हिज्जतुल विदा भूल जाते हैं, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया, तुम्हारे में किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बड़ी ज़ात मेरे अल्लाह की ज़ात है। और बार बार हुक्म फरमाया अपनी औरतों पर शफ़क़त के, मोहब्बत के, इज़्ज़त के मामलात रखो। अपनी औरतों पर शफ़क़त के, इज़्ज़त के, मोहब्बत के मामलात रखो। खुतबा हिज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया कि ख़िताब फरमाते हुए, मैं तुम लोगों के दरमियान 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान पाक और मेरे अहलुल बैत, इनका ख्याल रखना। हम तो कुरान पाक को ही छोड़ चुके, अहलुल बैत का नाम लो तो शिया सुन्नी स्ट्राइक शुरू हो जाती है। मतलब हम तो मोहब्बत करने से भी रह गए ना। कोई नाम ले लेता है अहलुल बैत का तो हम छट से उस पर लगा देते हैं टैग कि आप ये हो, आप वो। ज़ना से बचने के लिए अल्लाह ने बेहतरीन रास्ता रखा, वो है निकाह का रास्ता। हमने वो मुश्किल कर दिया, शराइत पर शराइत, इतना मुश्किल कर दिया, उसके इतने फंक्शन रख दिए,
इतनी शर्तें रख दी, लिख पढ़ हो गई और पता नहीं क्या से क्या कि एक बंदा कंगला हो जाए। दूसरी सूरत अगर लड़का लड़की खुद पसंद से निकाह कर लेते हैं तो उनको मार दिया जाता है। मतलब निकाह इतना मुश्किल कर दिया, लिविंग रिलेशनशिप आम हो चुका हुआ है हमारी सोसाइटी में कि दोस्तियां करा लो इनसे, ऐसे ही रखवा लो किसी को, निकाह अजाब लगता है। अच्छा, दूसरी बात करें तलाक। तलाक को इतना गाली बना दिया गया है हमारी इस सोसाइटी में, जबकि अल्लाह ने ये तलाक हमारी बहनों बेटियों की आसानी के लिए रखा है कि बजाय इसके कि तुम्हारे सरों में कोई सूए घोंपे, तुम्हें कोई कैंचियों से काट के तुम्हें मार डाले, कत्ल कर दे। ज़माना जहालत में यही हुआ करता था, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें सहूलत दी। एक बंदे के साथ, एक बंदी के साथ आपकी नहीं बन रही, आप नहीं अपने आप को सेटल कर पा रहे उसके साथ, तो सिंपल इज़ दैट एक वे दिया अल्लाह ने तलाक का। ठीक है, आप 3 तलाक़ें दो उसे तरीके से, उसके हैज़ के साथ चलते हुए, उसमें भी रख रखा है। पहली तलाक़ दी, उसके हैज़ पर रुको, हो सकता है आदमी की नीयत बदल जाए। फिर दूसरी तलाक़ का, फिर अगर खुश असलूबी से रह रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं, हमारे में तो क़ुव्वत बर्दाश्त है ही नहीं। हमने सिरे से बस ख़त्म करनी है कहानी, ये हो ही नहीं सकता। एक स्टिग्मा सा लगा देते हैं हम लोग। खुदारा अपने आप को इस जोम से निकालें, इस वहम से निकालें कि हम परफेक्ट हैं और हमारे सामने वाला सिर्फ़ एक घटिया और नीच है। अगला अगर तलाक़ याफ्ता है, अगला अगर खुला याफ्ता है, या अगले ने अपने पसंद क्या निकाह कर दिया हुआ है, तो बस वो तो हैं ही नीच, हैं ही गए गुज़रे, इनको तो पता ही नहीं ज़िंदगी का। आपको किसने हक़ दिया है ये बातें करने का, अपने उसूल गाड़ने का, कि हमारे इस उसूलों की वजह से दीन इस्लाम का हुस्न मुआशरत का सत्यानाश होता जा रहा है। खुदारा माफ़ कर दिया करें, खुदारा माफ़ी मांग लिया करें, खुदारा क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर, खुदारा एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, कबूल करें, रियलिटी पसंद बने आप लोग। अल्लाह हम सबको ये तौफ़ीक दे, हमारी गलतियों को सुधारने की तौफ़ीक दे। जब तक सांस है तब तक मोहलत है, बाद में तो कोई मोहलत ही नहीं है। हम जब तक रहम नहीं करते एक दूसरे पर कि अल्लाह हमारे पर रहम करेगा, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम पर रहम करेगा, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। खुदारा समझें, रिश्ता कोई भी अगर आपके ज़ेरे परस्ती में आ गया है या सरपरस्ती में बैठा हुआ है, उसे कबूल करें, उसे उसका दर्जा दें, शफ़क़त का बर्ताव रखें, मोहब्बत को आम रखें। अल्लाह ने तो वो दीन इस्लाम बनाया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई से अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया कि भाई तू जब सामने जा रहा हो ना फ़िरौन के, तो उससे प्यार से बात करना। ये मेरा अल्लाह कह रहा है, कुल जहानों का अकेला खालिक, अकेला वारिस, उसके लिए अपने नबी को समझा रहा है बज़ाते नफ्से नफीस, जो कि खुद खुदा बनने का दावा कर रहा है। अल्लाह आला के शिर्क की कोई माफ़ी नहीं, मगर अल्लाह कह रहा है तो उसे प्यार से समझाना, तो उसे लताफत से समझाना। दीन इस्लाम तो इसका नाम है। और हम किस तरफ चल पड़े हैं, हम किस तरफ चल पड़े हैं? किसी की महफ़िलों में नहीं जाते, वहाँ पर सलाम पढ़ाए जाते हैं, हमने सलाम नहीं करने, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो इस मसलक के हैं, वो उस मसलक के हैं। हम तो भूल गए हैं कि हम इंसान हैं, हम सबसे पहले इंसान हैं। इंसानियत तो रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस कदर आला ज़रफ़ी अपनी ज़ात बबरकात की सिफ़ात में से सिफ़त वाज़े करके दिखा दी। फ़िरौन के लिए अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को ये फरमा रहा है कि उससे प्यार से बात करना। हम एक दूसरे से प्यार से भी बात नहीं कर सकते, शफ़क़त के मामलात नहीं रख सकते, माफ़ नहीं कर सकते, दरगुज़र नहीं कर सकते, एक दूसरे के बदले अंदर ही अंदर काटने को हम लोग दौड़ते हैं। कहीं मौका मिला नहीं तो बस हमने एक दूसरे का तिया पाचा कर देना है। खुदारा दरगुज़र करना सीखें। खुदारा अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर का सबक कुरान पाक फ़ुरक़ान हमीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, वो अल्लाह की तरफ से दिया गया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की।
इसी में भलाई है, इसी में सुकून है। आपको सुकून कहीं भी नहीं मिलेगा सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से। ज़िक्र का मतलब ये नहीं कि बस उसे पढ़ते रहो, अमल कुछ ना करो, नहीं। जब तक के अमल नहीं करोगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, तब तक कुछ भी सुकून नहीं मिलना हमें, बिल्कुल नहीं मिलना। ना नमाज़ों में सुकून मिलना है, ना तिलावतों में सुकून मिलना है। क्योंकि जिसकी हम खा रहे हैं, हम उसके गुण ही नहीं गा रहे, हम उसके बताए हुए तरीक़ों पे चल ही नहीं रहे, उस रास्ते पे हम लोग जा ही नहीं रहे या जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये तो अल्लाह कहता ही नहीं ना कि 100% आ जाओ उसी रास्ते पर। वो तो कहता है कोशिश तो करो, रास्ते मैं ख़ुद बना दूँगा। हम तो कोशिश ही नहीं कर रहे। आसानियाँ बाँटें। कुरान कहता है इन्ना मअल उसरि युसरा फ़इन्ना मअल उसरि युसरा। अल्लाह तो हर मुश्किल के बाद आसानी लेकर आता है। हम क्यों किसी के लिए मुश्किल क्रिएट कर देते हैं। खुदारा किसी को ताने ना दें, खुदारा किसी के लिए अपनी ज़बान को जहर ना बनाएं, किसी की गुज़रान ना हराम करें, जीना ना हराम करें। जो अल्लाह के सवालात हैं ना, वो अल्लाह ही पूछेगा हमारे से, तो वहीं बेटर है। हम में से कोई पारसा नहीं, हम में से कोई नेक नहीं, हमारे में से कोई भी, जिसको हमारी मादरी ज़बान में कहा जाता है, हमारी मसीद की अदली कड़ी नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा। हर किसी पर कोई ना कोई दाग धब्बा ऐब ज़रूर है। बस हमने माफ़ी मांगनी है, बस हमने आजिज़ी दिखानी है, बस हमने इनकसारी से चलना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।